नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए वैशाख चौथ की पौराणिक कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक बूढ़ी माई अपने बेटे के साथ रहती थी। बूढ़ी माई 12 महीने की चौथ का व्रत किया करती थी। वो हर महीने की चौथ को 5 चूरमे के लड्डू बनाती, जिसमें से एक चौथ माता का, एक गणेश जी महाराज का, एक गाय का निकाल कर दान करती, एक अपने बेटे को खिलाती और एक खुद खाती थी। एक दिन वैशाख महीने की चौथ आई तो उसका बेटा पड़ोसन के घर गया और वहां चूरमा देखकर पूछने लगा। तो पड़ोसन बोली, आज वैशाख की बड़ी चौथ है, इसलिए मैंने चूरमा बनाया है। तो वह बोला, मेरी माँ तो हर महीने की चौथ का व्रत करती है। तब पड़ोसन बोली, तेरी माँ तो चौथ का व्रत नहीं करती, उसे तो देसी घी के लड्डू खाने की आदत हो गई है। तेरी मेहनत की कमाई बर्बाद करती है, सारे लड्डू खुद खा जाती है और तुझे खाने के लिए एक लड्डू देती है। वो लड़का पड़ोसन की बातों में आ गया और अपनी माँ से बोला, माँ, तुम घी के लड्डू खाती रहती हो और मुझे बस एक लड्डू देती हो, इसलिए अब से तुम्हें यह चौथ का व्रत करना छोड़ना होगा। तब माँ बोली, बेटा, मैं तो चौथ माता का व्रत तेरी सुख शांति के लिए करती हूँ, मैं यह व्रत करना नहीं छोड़ सकती। इस पर बेटा बोला, यदि तुम यह व्रत नहीं छोड़ सकती तो मैं कमाने के लिए दूसरे देश जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा, यदि तुम मुझसे नाराज होकर विदेश जाना चाहते हो तो यह चौथ माता के आंखें अपने साथ लेते जाओ। यदि तुम पर कोई संकट आए तो चौथ माता और विनायक जी को याद करके इन्हें डाल देना, तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। उन आंखों को लेकर वो लड़का विदेश चला गया। रास्ते में उसे एक खून से भरी नदी मिली, जिसे पार करना असंभव था। तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई। उसने एक आंखा चौथ माता का नाम लेकर उस नदी में डाल दिया और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ सच्ची है और वो मेरे लिए व्रत करती है तो ये नदी दूध और पानी से भर जाए और मुझे रास्ता मिल जाए। लड़के के ऐसा कहते ही नदी दूध और जल से भर गई और उसे रास्ता मिल गया। आगे चला तो रास्ते में भयानक जंगल में एक शेर मिला, जो उसे खाने के लिए उस पर झपटा। उसने एक आंखा चौथ माता को याद कर उस शेर की ओर फेंक दिया। शेर भी पीछे हट गया। आगे चलकर एक नगर में पहुंचा। उस नगर के राजा के यहाँ रोज एक मिट्टी के बर्तन में अलाव पकता था। वो अलाव तब पककर तैयार होता था जब उसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी, यानी एक आदमी को बर्तन के साथ चुन दिया जाता था। उस लड़के ने देखा कि नगर में एक बूढ़ी माई अपने घर के बाहर बैठी आटा पीसती जा रही है और रोती जा रही है। लड़के के पूछने पर वो बूढ़ी माई बोली, बेटा, आज मेरे इकलौते बेटे के अलाव में जलने की बारी है। यह सुनकर वो बोला, बूढ़ी माई, तुम मुझे जल्दी से खाना खिला दो, तुम्हारे बेटे की जगह मैं जाऊंगा। बुढ़िया माई के मना करने पर भी वो नहीं माना। राजा का बुलावा आने पर हाथ में चौथ माता के आंखें और एक जल का लोटा लेकर अलाव में बैठ गया। दूसरे दिन अलाव पककर तैयार हो गया। जब अलाव से बर्तन निकाला तो बर्तन से आवाज आई, धीरे धीरे करो भाई, अंदर मैं बैठा हूँ। बुढ़िया माई के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। राजा को जब यह खबर मिली तो राजा स्वयं यह देखने आए और लड़के की आवाज सुनकर बोले, अंदर कौन है? कोई भूत प्रेत है या कोई देवता? तभी वो लड़का बाहर आ गया। बूढ़ी माई और राजा के पूछने पर उसने कहा, ये चमत्कार चौथ माता और विनायक जी महाराज के व्रत का है, जो मेरी माँ हर महीने मेरी लंबी आयु के लिए करती है। उन्हीं के प्रताप से आज मेरा ये भयानक संकट दूर हुआ है। ये सुनते ही राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया कि सभी सुहागन महिलाएं, बेटे की माँ और कुंवारी कन्याएं चौथ माता का व्रत करें। हो सके तो 12 महीने की चौथ का व्रत करें, नहीं तो 4 बड़ी चौथ का व्रत अवश्य करें, और वो भी ना हो तो 2 चौथ तो अवश्य ही करें। हे चौथ माता, जैसे बुढ़िया के बेटे पर कृपा करी,
वैसे ही इस कथा को कहते, सुनते और हुंकार भरते सब पर कृपा करना। जय चौथ माता। एक समय की बात है, गणेश जी महाराज ने पृथ्वी पर मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। पृथ्वी भ्रमण के लिए गणेश जी ने एक बालक का रूप बनाया और अपने एक हाथ में चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिए और गली गली घूमने लगे। साथ ही साथ आवाज लगाते जा रहे थे, कोई इन चावल और दूध से मेरी खीर बना दो, कोई इन चावल और दूध से मेरी खीर बना दो। गांव में कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था और सभी हंस रहे थे। ना समझ बालक चम्मच भर दूध और एक चुटकी चावल की खीर भी भला बन सकती है। ऐसे ही गणेश जी एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहे, लेकिन कोई भी उनकी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। ऐसे ही सुबह से शाम हो गई, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। अब गणेश जी ने सोचा, कोई भी मेरी खीर नहीं बना रहा, अब मैं क्या करूं? तभी वहां एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। वो गणेश जी को देखकर बोली, बेटा ला, तेरी खीर का सामान मुझे दे दे, मैं तेरी खीर बनाती हूँ। गणेश जी बोले, माई, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वो खीर बनाने के लिए ले आओ। बुढ़ी अम्मा ने सोचा, बच्चे का मन रखने के लिए सबसे बड़ा बर्तन ले आती हूँ। बुढ़िया माई घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर बाहर आई। गणेश जी ने चम्मच से दूध और चुटकी से चावल डालना शुरू किया। तब बुढ़िया माई के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। ये क्या चमत्कार है, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखते ही देखते पतीला दूध से भर गया। बुढ़िया माई ने उस पतीले को चूल्हे पर चढ़ाकर खीर बनाना शुरू कर दिया। तब गणेश जी बोले, माई, तुम खीर बनाओ, मैं स्नान करके आता हूँ, मैं वापस आकर खीर खा लूंगा। बुढ़ी माई बोली, बेटा, इतनी ढेर सारी खीर का मैं क्या करूंगी? तब बालक गणेश बोले, माई, तुम सारे गांव को खीर खाने का न्योता दे दो। बुढ़ी माई बोली, ठीक है, मैं पूरे गांव को कह देती हूँ। बुढ़ी माई के खीर की खुशबू धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। बुढ़ी अम्मा ने घर घर जाकर खीर खाने का न्योता दे दिया। आज मेरे घर खीर का प्रसाद बना है, आप चखने आना। पड़ोसने बोली, अम्मा, इतने लोगों को खीर कहाँ से खिलाओगी? लोग उस पर हंसने लगे। बुढ़िया के घर में खाने को तो दाना नहीं है और सारे गांव को खीर खिलाने की बात कर रही है। चलो चलकर देखते हैं बुढ़ी माई कौन सी खीर खिलाने वाली है। धीरे धीरे लोग बुढ़ी माई के घर आने लगे। देखते ही देखते गांव इकट्ठा हो गया। जब बुढ़ी माई की बहू को इस दावत की बात पता चली तो वो रसोई में पहुंची और खीर से भरा पतीला देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और वो सोचने लगी, इस पतीले की खीर सारे गांव में बांटी तो मेरे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसा सोचकर बुढ़ी अम्मा की बहू ने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने की तैयारी करने लगी और खाने से पहले बोली, गणपति जी, भोग स्वीकार करें। ऐसा कहकर वो खीर खाने लगी। बुढ़ी अम्मा की बहू के लगाए इस भोग से गणेश जी प्रसन्न हो गए। जब बाल गणेश स्नान करके वापस आए तो बुढ़ी अम्मा बोली, बेटा, तुम स्नान करके आ गए, आओ तुम्हें खीर परोस दूं। तब बाल गणेश बोले, माई, मेरा पेट तो खीर से भर गया, अब तुम खीर खा लो, अपने परिवार को खिलाओ और सारे गांव को खीर खिलाओ। तब बुढ़ी माई पूछने लगी, बेटा, तुमने ये खीर कब खाई? गणेश जी महाराज बोले, जब तुम्हारी बहू ने रसोई घर के दरवाजे के पीछे बैठकर मुझे भोग लगाया था
तब मैंने खीर खा ली। तब बुढ़ी अम्मा समझ गई यह जरूर गणेश जी महाराज हैं। वो हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ी हो गई। गणेश जी महाराज बोले, बुढ़ी माई, तुम भी खीर खाओ, अपने परिवार को खिलाओ, पूरे गांव को खीर खिलाओ और उसके बाद बची हुई खीर को 4 पतीलों में रखकर अपने घर के 4 कोनों में रख देना। अब बुढ़ी माई ने पूरे गांव को खीर खिलाई और बची हुई खीर 4 बर्तनों में करके अपने घर के चारों कोनों में रख दी और सो गई। जब वह सुबह उठी तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। हे गजानन भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? पतीलों में खीर के स्थान पर हीरे मोती और जवाहरात भरे हैं। हे विघ्नहर्ता, आपने मुझ पर बड़ी कृपा करी है। बुढ़ी माई को अपनी दयालुता का फल प्राप्त हुआ। उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने बुढ़ी अम्मा पर करी, वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सब पर करिएगा। जय गणेश जी महाराज।